सुख वाहेगुरु से जी का रहो। खालसा, तो वाहेगुरु जी आप की खुश फतेह। हैं तो आप जय खुश भारत, रहें। जय भीम, जोहार। वाह साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतामी। आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, जसवीर भाटिया साहब। बहुत बहुत स्वागत है भाटिया सर आपके आज के इस कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह साहब अभी अभी जुड़े थे, लेकिन नेट के कारण वो हमसे फिर सेलेक्ट हो गए हैं। बहरहाल उनका वेट करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को हम, जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम एक एपिसोड चला रहे हैं, और पिछली बार हम लोगों ने उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। जो संविधान में प्रेम्बल में ये जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दर्ज किया है, कोई भी आदमी किसी भी धर्म के प्रति विश्वास की आस्था रख सकता है, और उसको आज़ादी है, इसमें फ्रीडम है। तो इस पर हम आज इस दो विषयों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। और हम लोगों ने आज, थोड़ा मौसम खराब था जिसके कारण हमारे साथ बहुत सारे जो अतिथि मेहमान गेस्ट आने वाले थे वो नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश। तो मैं, हमारे साथ आज सिर्फ भाटिया साहब ही नजर आ रहे हैं। तो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक देशों के परिप्रेक्ष्य में आज की इस परिचर्चा को शुरू करना चाहूंगा। भाटिया साहब, जिस ढंग से हमारा जो देश है वो एक संविधान के तहत नियम कानून यहाँ चलते हैं, और उस प्रेम्बल में ये आज़ादी है, विश्वास और धर्म के प्रति आस्था रखने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया टिप्पणी लेना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के विषय पर। भाटिया सर, स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, संविधान ठीक है, अच्छी बात है। धर्म की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। और धर्म तो हमको सब में प्रेम भाव सिखलाता है। जिसका जैसा भी धर्म है, जिसकी कोई रुचि है, उसको स्वागत है, उसकी खुशी है, वो पालन करे, एक अच्छा इंसान बने। हर धर्म जो है इंसान को ऊंचा बनाने के लिए, उसकी हैसियत को ऊंचा करने के लिए, उसकी मनोभावना को ऊंचा करने के लिए धर्म होता है। जैसे भी आप प्रैक्टिस करें, भगवान कहाँ है वो कौन जानता है, लेकिन जैसे भी आप महसूस करते हैं करें। लेकिन एक दूसरे धर्मों के साथ झगड़ा न करें, दूसरे धर्मों के साथ द्वेष न रखें। जैसा जैसा कोई है वो आपस में परस्पर प्रेम प्यार से रहें, यही एक हमारी इच्छा है। और मैं तो यही कहूँगा, धर्म है क्या, हम इंसान क्या कर सकते हैं। भगवान को ये तो है नहीं कहीं जाके पहाड़ पे चढ़ के पकड़ लेना है या कहीं कर देना है। तो गुरबाणी में कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप कर निर्मल कर्म। उस भगवान को जैसा भी आप उसको अपने इष्ट के हिसाब से बिलीव करते हैं, उसको याद रखें और अच्छे इंसान बने और अच्छे कर्म करें, दूसरों के साथ मिलके समाज को अच्छा बनाएं। और कोई जुर्म वगैरह है न करें, अच्छे इंसान बने। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। तो यही सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। मानव धर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। और गुरु नानक ने इसी बात को सबसे ज्यादा समझाया है कि सबकी सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है। सेवा का मतलब ये नहीं कि हर वक्त लोगों को खाना खिलाते रहो, ये मतलब सेवा का नहीं है। सेवा का मतलब जैसे भी दूसरे लोग जैसे भी है, किसी मदद करो, किसी तरीके से जरूरत हो, और अच्छे इंसान बनो। और यही एक धर्म है, और कोई ऐसी बड़ी बात उसमें नहीं है। सिख धर्म यही धर्म है। बाकी धर्म भी ऐसे ही सिखाते हैं, अच्छा ही सिखाते हैं, कोई बुराई नहीं सिखाता। कोई धर्म नहीं कहता भी जाके दूसरे का गला काट दो, ये कर दो, या किसी को जबरदस्ती करो। तो हम समझते हैं कि इस संविधान को अगर ठीक तरीके से पालन किया जाए तो देश में शांति रहेगी, देश में उन्नति रहेगी, और हर इंसान को बराबर का हिस्सा है। चाहे कोई ऊंचा नीचा जन्म से नहीं होता, हम इंसान उसको बना देते हैं, उसके कर्म बना देते हैं उसको। तो इतनी सी बात है। तो छुआछात वो सब बिल्कुल भगवान के घर में ऐसी कोई बात नहीं। या गुरु नानक को जब सबसे पहले हम कहते हैं रेवलेशन मिला, और
और उनको ज्ञान हुआ तो सबसे उन्होंने कहा कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। लोग हैरान थे, ये क्या हो गया बाबा साहब को, ये बाबा क्या पागल हो गए, क्या बात है, यहाँ लोग हिंदू भी रहते हैं मुसलमान भी रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उस भगवान के घर में कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई सिख नहीं है, वो कुछ नहीं है, ये सब हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। तो यही एक बेसिक प्रिंसिपल है, सब भगवान के बंदे हैं, सब एक जैसे पैदा होते हैं, सब एक जैसे खाना खाते हैं, सभी ऐसा एक जैसा होता है, तो कोई ऊंच नीच नहीं है। तो सबके साथ सद्भावना के साथ रहना चाहिए, सबको अपने जीवन में उन्नति करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, शिक्षा को अधिकार होना चाहिए, जैसे भी समाज में एक किस्म की बराबरी होनी चाहिए। तो चलो, ये तो सिख विचारधारा है, मैं इसका प्रचार नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो संविधान में लिखा है, सब धर्मों को आजादी है, दूसरे धर्मों का सत्कार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो आपका धर्म है आप खुशी से पालन करें, यही बात है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेंद्र सिंह साहब आज के महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज की इस परिचर्चा में। जैसा कि हम भारत की जो संविधान की मूल प्रस्तावना प्रिएम्बल पर हम लगातार एपिसोड चला रहे हैं, और इसमें पिछली बार हम लोगों ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा किया था, और आज का जो हमारा दूसरा कड़ी है वो विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। हम किस पे विश्वास करते हैं, कौन से धर्म को अपनाते हैं, ये हमारा निजी राय है, और इसको भी बाबा साहब ने भारत के संविधान के अंदर में निरूपित किया हुआ है। तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब एक काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, और संविधान की काफी उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, और इसकी जानकारी बखूबी है उनको। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर जैसा कि भाटिया सर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि आज की इस विचार को थोड़ा सा विस्तार से रखते हुए हमारे देश और दुनिया में सुन रहे जो मानव आम जनता है, जो इसकी जानकारी जिनको नहीं है, ऐसे लोगों को एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के रूप में हम लोग ये इस प्रोग्राम को रखे हैं। तो उनको संविधान की प्रिएम्बल को कम से कम जानना चाहिए। तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी विचार प्रखरता से रखें। ब्रिजेंद्र सिंह साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। जी, देखिए, बड़ी अच्छी आप लोगों की भावना है। समता के बिना कोई समाज स्वस्थ नहीं हो सकता, और लोकतंत्र की आत्मा समता में रमती है, और ये समता को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों दृष्टियों से संविधान में देखा गया है। धर्म के क्षेत्र में लोग समता की बात तो करते हैं, समता चाहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि इतनी राजनीति का इतना अच्छा ज्ञान नहीं होता, अर्थव्यवस्था का इतना ज्ञान नहीं होता, तो वो ख्वाब देखते हैं कि समता आ जाएगी। समता जब तक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आती, तो खाली हमारी भावनाओं से, हमारी मानवता से समता नहीं आएगी। देखिए, ये संसार द्वंद्व से चल रहा है, इसमें रात है तो दिन भी है, समता है तो विषमता भी है, न्याय है तो अन्याय भी है। हमें फैसला करना है हम किसके साथ हैं। हमारा संविधान समता की बात करता है, न्याय की बात करता है, मानवता की बात करता है, लेकिन हमको अगर हम ये नहीं जानते कि हमारी समता की जड़ें कहाँ हैं, विषमता की जड़ें कहाँ हैं, तो हम अपनी सोच में भटक जाएंगे। हमारा जो, जैसे भाटिया जी बात कर रहे थे समता की, मानवता की, तो ये मानवता की जड़ें हमारी बहुत प्राचीन है, बहुत अतीत में है। आपने लोग, जैसे वेदांत, बहुत कम लोग ये जानते हैं, वो बात करते हैं हिंदू धर्म की, लेकिन ये नहीं जानते वो कि जातिवाद, हिंदू धर्म जिसका दूसरा नाम वर्णाश्रम धर्म है, यानी जातिवाद है, उसकी जड़ें कहाँ हैं? उसकी जड़ें वेदांत में हैं और मीमांसा में हैं। हो सकता है कुछ लोग समझ रहे हो यार ये कौन सा नया शब्द आ गया, मीमांसा। मीमांसा वो है जहाँ के विदेशी आर्य यज्ञ वगैरह किया करते थे, और वेदांत वो है जहाँ के ब्रह्म का चिंतन करना है उन्हें। लेकिन चाहे उनका ब्रह्म का चिंतन हो, चाहे वो यज्ञ कर रहे हो,
वो मनुष्य मनुष्य के बीच में भेदभाव की दीवार को खड़ी करना अपना धर्म मानते हैं और उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। अगर आप समता की बात करने लगते हैं तो वो समझते हैं कि ये मानवता के शत्रु हैं, धर्म के दुश्मन हैं। भगवान बुद्ध ने, चाहे कबीर ने, चाहे गुरु नानक जी ने, चाहे भगवान महावीर ने, उनको ललकारा ऐसे लोगों को और ये कहा शुरू में, आज से नहीं हजारों साल पहले से, कि अगर समता नहीं है तो मानवता जीवित नहीं रह सकती। प्रेम की बात करना विषमता के माहौल में, शोषण के माहौल में एक मजाक करना है। अगर समता का, अगर धर्म की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, सतनाम की बात करते हैं, तो हमें बुनियादी रूप से ये समझ लेना होगा कि हमको खुद न्यायप्रिय बनना होगा और हमको जो समाज में विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में नहीं, खाली सेवा भावना नहीं, हमें अत्याचारियों से, अन्याय करने वाले लोगों से आंख मिलानी होगी। अब आपको स्पष्ट ये हो जाना चाहिए कि हमारी जो विषमतावादी परंपरा है उसको वेदांत और मीमांसा कहते हैं, उसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसको जातिवाद भी कहते हैं, उसको वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। और उसकी विशेषता ये है कि जैसे यूरोप में काले लोग होते हैं, गुलाम तो वहां भी होते हैं, इंडिया में भी गुलाम है, सब जगह गुलाम है, लेकिन गुलामों को अनटचेबल कहीं नहीं घोषित किया गया। और वो भी अनटचेबल ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, वेदांत के नाम पर, मीमांसा के नाम पर। इस बात को लोग बहुत कम समझते हैं और ये बातें, जब तक दिमागी गुलामी का मामला है, जब तक आप दिमागी गुलामी खत्म नहीं होगी तब तक हम खुद ही कावड़ भरने चले जाएंगे, हमको लोग गुमराह करेंगे। तो मूर्खता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम ये खुद नहीं जानते कि अगर हम समता के फॉलोअर हैं, हम लोकतंत्र के फॉलोअर हैं, हम संविधान की प्रस्तावना में विश्वास करते हैं, हमारी परंपरा, हमारी जड़ें कहाँ पर हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं। तो हमारे जो सिद्धांत हैं वो समतावादी सिद्धांत हैं। हमारी जड़ें बुद्ध में हैं, महावीर में हैं, कबीर में हैं, गुरु नानक में हैं, संत रैदास में हैं, अंबेडकर में हैं, पेरियार में हैं, फूले में हैं, साहू जी में हैं। हमारे एक से एक महापुरुष पैदा हुए हैं। अगर हम उनकी परंपराओं को समझे बिना खाली उनकी फूल माला चढ़ाते हैं, उनको खाली मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं और हम जय 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 भीम करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होना है। श्रमण परंपरा ने, समतावादी परंपरा ने एक बात सबसे बड़ी कही है, और वो है कि हमको सही दृष्टि पैदा करना। आप देखते होंगे जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें भी कहते हैं सम्यक दृष्टि। समतावादी सत्य नाम का मतलब है कि हम न लोभी हो, न लालची हो, न कामी हो, न क्रोधी हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये समता के सबसे बड़े दुश्मन है। तो ये अगर धर्म में और राजनीति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सिख परंपरा में अगर राजनीति करते हैं तो वो राजनीति वो धर्म है जो समता का धर्म है। लेकिन कितने सिख हैं जो कि इस बात को जानते हैं? अगर जानते तो मेरे ख्याल से वो अत्याचारियों से, समतावादियों से मेल मिलाप नहीं करते और वो ईमानदारी से जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करते, खुल करके संघर्ष करते। मगर देखा यह जाता है कि हम सिद्धांत में, हम समतावादी बात तो करते हैं बहुत अच्छी, लेकिन दोस्ती करते हैं अत्याचारियों से, अन्याय करने वालों से। नतीजा ये है कि सिख धर्म में भी जातिवाद उतना ही घुसा हुआ है। ये हमारे भाटिया जी स्वीकार करें या न करें, लेकिन एवरेज सिख जो गुरुद्वारे में जाता है वो जानता है कि वो वहां पर जातिवाद उतना ही हावी है। तो सवाल यह है कि जब आप लड़ रहे हो तो लड़ो तो कायदे से लड़ो, और दुश्मन से दोस्ती भी करना चाहते हो और लड़ना भी चाहते हो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए झूठ और सच में फर्क समझा जाए, समता विषमता में फर्क समझा जाए, अत्याचार में, अन्याय में और न्याय में फर्क को समझा जाए, और हम ये तय करें हम किसके साथ हैं। अगर आप समता का और लोकतंत्र का और संविधान की प्रस्तावना में आप विश्वास करते हैं तो आप जातिवाद के, वर्णाश्रम धर्म के
हिंदुत्व के साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग जो भ्रम में हैं तो वो गुमराह आसानी से किए जा सकते हैं। इसलिए जरूरत है हम अपनी जड़ों को पहचानें, हम लोकतंत्र में संविधान के मूल को पहचानें, अपनी जड़ों को पहचानें, और हम इस अपने संघर्ष के लिए तैयारी करें। सिर्फ दुश्मन को जगा के रखना कोई अकलमंदी का काम नहीं है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ नहीं कह सकता। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आज हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ पड़ोसी राज्य से मीना पेरियार जी जुड़ी हुई है, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मीना जी हमें सुन पा रही हैं तो अपनी आवाज म्यूट करें। मीना जी, हेलो। मीना जी, आज हम भारतीय संविधान में जो हमें राइट मिला हुआ है, जिसमें विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता पर हम आज बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपका नेपाल राज्य भी एक हिंदू राष्ट्र घोषित है और वहाँ भी जाति धर्म के लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज भी वहाँ के लोग कहीं ना कहीं इस छुआछूत, ऊंच नीच की भेदभाव को लेकर वहाँ लगातार स्थितियां बनी हुई है। तो आज की इस संवैधानिक चर्चा पर आप अपने विचार व्यक्त करें कि भारत के संदर्भ में और नेपाल के संदर्भ में आपको जो भी ज्ञान है उस पर आप अपने, हमारे अभी जो बुद्धिजीवी ने अपने विचार रखे, भाटिया सर ने और विजेंद्र सिंह जी ने, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार रखें। मीना जी। जी हाँ, सबसे पहले तो सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। नेपाल के तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से आप लोगों को, आपको धन्यवाद है ये मानवता चैनल में जुड़ के अपनी बात रखने की जो मौका दी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी हम सुन रहे थे, हम देर से जुड़े, यहाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए हम देर से जुड़े। सभी वक्ताओं की बात तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन फिर भी कुछ बातें हमने सुनी। भारत हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर हिंदू धर्म माना जाता है। हालांकि वहाँ के संविधान में भी धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरफ से हिंदू धर्म को ही प्रमोशन किया जाता है। वैसा ही नेपाल में डुप्लीकेशन, उसी तरह का डुप्लीकेशन नेपाल में भी है। यहाँ के संविधान में जो हमारा अभी नया संविधान लिखा गया विक्रम संवत 2072 में, हमारा संविधान जनता के लोगों द्वारा, जनता से निर्वाचित, हेलो जी, अपने बात रखें मीना जी, आवाज आ रही। जनता से निर्वाचित लोगों ने संविधान बनाया है। आज संविधान को निर्माण हुए भी 8 साल, हमारे 8 साल पहुंच गए हैं। लेकिन संविधान के प्रस्तावना में ही जातीय विभेद, लैंगिक विभेद हमारे देश में नहीं होगा। हम हर तरह के जात, लिंग और वर्ग की संरक्षण करेंगे, इस तरह का प्रतिबद्धता है। नेपाल बहुदलीय व्यवस्था पर निर्भर है। यहाँ के जो दल के प्रतिनिधि लोग हैं वो भी अपने अपने विधान है, अपना अपना कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसमें जातीय विभेद की बात, लैंगिक विभेद की बात, वर्गीय विभेद की बात, इसको अंत करने के लिए बहुत सारे प्रतिबद्धता किए हैं, लेकिन इसको कार्यान्वयन करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाते। कोई नहीं चाहता है कि हमारे देश से जातीय विभेद खत्म हो या कुछ कम हो, ये नहीं चाहते हैं। अभी यहाँ पर नेपाल में आरक्षण की व्यवस्था है हर क्षेत्र में। जैसे लोकल इलेक्शन हुआ, प्रोविंस का इलेक्शन हुआ, फेडरल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में या कोई भी नौकरी में आरक्षण की बात आती है, तो यहाँ पर करीब 14%
दलित की जनसंख्या है। सेंसस में 14% दलित की जनसंख्या है, लेकिन उनके लिए आरक्षण 8% है। जबकि प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना ही क्या बोलता है कि समानुपातिक तौर से संबोधन किया जाएगा, लेकिन ये समानुपातिक नहीं है। इस तरह का विभेद प्रक्रिया जो है वो विभेद है, विभेदित प्रक्रिया से हमारा देश चल रहा है। इसलिए यहाँ पर अभी जो एक्सेस है, जो दलित लोग का, जो महिलाओं का, जो अन्य जनजाति है यहाँ पर, उन लोगों का वहाँ एक्सेस नहीं पहुंचता है, क्योंकि लिखने से नहीं होता है, उसको कार्यक्रम बनाना पड़ता है, उसका नीति बनाना पड़ता है। तो वो नहीं चाहता है, कुछ हमारे ही वर्ग के लोग, हमारे ही समुदाय के लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जुड़े रहते हैं, इस तरह का अवसर से वो जुड़े रहते हैं, उसको परिवर्तन करना नहीं चाहते। तो इस तरह की समस्या से नेपाल भी जकड़ा हुआ है। अभी लोकल इलेक्शन हुआ, बहुत सारी जगह में दलित लोग ने प्रतिनिधित्व किया, दलित लोग को टिकट मिला। अभी इस तरह की सुनाई में नहीं आया कि दलित लोगों को टिकट नहीं मिला, कहीं कहीं दलित लोगों को टिकट नहीं मिला, लेकिन कईयों जगह में जो म्यूनिसिपैलिटी है, रूरल म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ के प्रेसिडेंट के पोस्ट में भी दलित लोगों को टिकट मिला है। लेकिन दलित लोग को आगे बढ़ाने के लिए जनता नहीं चाहती, क्योंकि उन लोगों को उसी तरह से पढ़ाया गया है कि जो सत्ता में रहने वाले हैं, जो शक्ति में रहने वाले हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं, वो छोटी जात के लोग नहीं हैं, उन लोगों को सत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह का हमारे देश में धार्मिक हुआ है, धार्मिक ही नहीं दिया जाएगा। अगर टिकट मिल भी गया तो वोट नहीं दिया जाएगा, उन लोगों को जिताया नहीं जाएगा। अगर जीत भी गए, जी मीना जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मेरे तरफ नेटवर्क में आपका प्रॉब्लम। दलित जनजाति, मुस्लिम, हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है मीना जी। हेलो हाँ जगदीश जी, अभी आवाज आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? अभी ठीक है, अभी आ रही है ना? तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो सूचीकृत, जो राज्य के मूल प्रवाहीकरण से वंचित लोग हैं, जैसे दलित हुए, यहाँ के जनजाति, आदिवासी जनजाति हुए, मधेसी हुए, मुस्लिम हुए, तो इस तरह के लोग जो अभी तक सत्ता में नहीं है, शक्ति में नहीं है, तो वो लोग अगर संगठित हो जाए तो काया पलट हो सकता है। लेकिन वो लोग भी संगठित होना नहीं चाहते। उन लोगों की इस तरह की शिक्षा दी गई है कि अगर आप लोग संगठित हो जाओगे तो आप लोगों का नेतृत्व में सरकार संचालन नहीं हो सकता। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। ये जहां पर मैं रहती हूँ उस जिले में एक शिवराज नगर पालिका है। उस शिवराज नगर पालिका में एक अकेला इंसान, अकेला मीन्स कैसे अकेला, वो गरीब घर का था, वो दलित तो नहीं है, वो गैर दलित है, फिर भी वो गरीब था और वो अकेला था। उसके पीछे उसके भाई, उसके पिता, उसके जीजा, ऐसे कोई नहीं थे। वो अकेला एक राजनीति करने वाला एक अकेला व्यक्ति था और वो अभी विजयी मीना जी, आपका आवाज फिर से डिस्टर्ब हो रहा है। मैं हमारी म्यूनिसिपैलिटी में अभी मेयर के पोस्ट में वो काम कर रहा है, लेकिन सफल। हेलो, हाँ आपकी आवाज थोड़ी मिस्टेक आ रही है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। जैसे कि आपकी प्रतिक्रिया वहां से हमें मिल चुकी है और वहां की संविधान में भी जो लिखा गया है उसके उलट ही वहां काम हो रहा है, ये आपने कहा है। मैं इस बात को और आगे ले जाते हुए जसबीर भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा दोबारा आज के इस कार्यक्रम को, परिचर्चा को आगे ले जाने के लिए। जसबीर भाटिया साहब, जैसा कि अभी विजेंद्र सिंह साहब ने, मीना पेरियार जी ने अपनी
इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपनी अपनी राय दी है। तो मैं दोबारा आपसे चाहता हूँ कि ये हमें विश्वास करने की अभिव्यक्ति, धर्म को मानने की अभिव्यक्ति, इसको लेकर जो लिबर्टी मिला हुआ है, जो आज़ादी मिला हुआ है, इसको लेकर के जो अभी हमारे जितने भी मेहमानों ने अपनी-अपनी बातें रखी है, इस संदर्भ में मैं दोबारा फिर से आपसे चाहता हूँ कि इसको लेकर आप जिस ढंग से भारत के संविधान में जो आज़ादी मिली है, वैसे ही विश्व के अनेक देशों में संविधान क्या कहता है, इस पर आप थोड़ी अपने विचार रखें, क्योंकि अमेरिका एक वैश्विक देश है और वहाँ की संविधान क्या कहता है? जसबीर भाटिया सर। भाटिया सर, अपनी आवाज़ को म्यूट कर लें। हेलो। लगता है भाटिया सर कहीं हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं विजेंद्र सिंह साहब से फिर से चाहता हूँ कि मीना जी ने जो अपनी बातें रखी है नेपाल के परिदृश्य में, चूँकि हमारा पड़ोसी राज्य है और वो भी एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल, तो उस परिप्रेक्ष्य में वहाँ भी जाति भेद और ऊंच-नीच का भेदभाव लगातार बरकरार है। संविधान तो वहाँ इसकी हक इजाज़त नहीं देता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे देखिए किस तरह से स्थितियाँ चल रही है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि दोबारा आप अपने विचार दें। हाँ जगदीश जी, देखिए नेपाल की और इंडिया की तुलना थोड़ा सा करना मैं समझता हूँ कि कुछ मायने में यह है कि वो जो वर्णाश्रम, जो जातिवाद है, उसको हिंदू राष्ट्र के नाम से बीमारी नेपाल को भी लगी हुई है। जी। अब खास बात जो मतलब की है वो समझनी चाहिए कि गुलाम दुनिया में बहुत हैं और दुनिया में गुलामी की व्यवस्था जहां जहां विषमताएं फैली, जहां पर की आर्थिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं हुई, तो वहां पर गुलामी का एक दौर आया। मगर ये देश ऐसे हैं जहां पर की गुलामी को धर्म का और ईश्वर का वरदान मिला हुआ है, और धर्म और ईश्वर के नाम पर इसको उन्होंने गुलाम को गुलामी नहीं बनाया, गुलाम अनटचेबल भी है। एक उदाहरण के लिए भाटिया जी की अमेरिका में गुलाम तो हैं, रहे हैं, लेकिन अनटचेबल कहीं नहीं थे। दूसरी बात कि ईसाइयत हो या इस्लाम हो, वहां भी गुलाम थे, लेकिन गुलामों को वहां पर मनुष्य के रूप में ही माना, उनको जो दर्जा दिया वो हैव नॉट के रूप में तो था, लेकिन वो धार्मिक डिवाइन जिसे कहते हैं आध्यात्मिक गुलाम नहीं थे। तो हमारी जो बीमारी है हमारे देश की, वो मेंटल स्लेवरी है, दिमागी गुलामी है, और धर्म की गुलामी से, ईश्वर की गुलामी से बढ़कर के कोई गुलामी नहीं होती। नतीजा यह है कि जो हमारा किसान और मजदूर है, हमारे देश का 90% है, वो किसान और मजदूर दलित और बैकवर्ड कहा जाता है इंडिया में, और उसमें 7,000 जातियों में बटा हुआ है, जैसा कि मंडल कमीशन बताता है। 3,300 जातियां तो में है, 3,700 जातियां किसान बैकवर्ड क्लास में जिन्हें शूद्र कहते हैं, और दोनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। शूद्र तो कल्पना भी नहीं कर सकता धार्मिक व्यवस्था में कि वो पढ़े लिखे। सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब अंग्रेज आए इंडिया में तो 150 साल उनका राज हो गया था। अंबेडकर पहले हाई स्कूल थे 1907 में, यानी वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो पढ़े लिखे। तो ये जो दिमागी गुलामी है, ये बहुत खतरनाक गुलामी है। हमारे संविधान ने हमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने का वायदा किया है, तो हमारी इच्छाएं हैं कि हम इस धार्मिक गुलामी को खत्म करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, आप जानते हैं, 1935 में ये घोषणा की थी कि मैं पैदा कहीं भी हुआ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि इससे बड़े मानवता का अपमान नहीं है कि मनुष्य को पढ़ने लिखने तक न दिया जाए, उसे बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाए, और वो भी ईश्वर और धर्म के नाम पर किया जाए। तो ये फांसीवाद का पराकाष्ठा है, क्योंकि फांसीवाद ने भी जर्मनी में, इटली में या कहीं दुनिया के देशों में ये कभी कल्पना नहीं की कि वो ईश्वर का और धर्म का उपयोग करें इस गुलामी को फैलाने के लिए। नतीजा यह है कि हमारे देश में जब बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रख दी जाती हैं,
मुसलमानों को आतंकित किया जाता है, तो हमारा जो किसान वर्ग है, जिन्हें शूद्र कहते हैं, अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि हमको कम से कम अनटचेबल नहीं कहा गया है, और सबसे पहले वो बाबरी मस्जिद पे चढ़ता है। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले कावड़ लेकर के शिवलिंग पे घी चढ़ने जाता है, तेल पानी में गंगा जल चढ़ाता है। उसे अपनी अशिक्षा का, गरीबी का, अपमान का जरा भी एहसास नहीं है। मगर आशा की किरण यह है कि महात्मा फूले, पेरियार, ये भी किसान मजदूर पार्टी लोगों में से थे। इन्होंने मार्गदर्शन किया है हमारे समाज का। आज हमारे वो सबसे बड़े आदर्श हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, इन लोगों ने, संत कबीर, महात्मा फूले के अलावा अगर आप देखें तो हजारों साल पहले, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं, महावीर पैदा हुए हैं। उसको श्रमण संस्कृति कहा जाता है। अफसोस सबसे बड़ा यह है कि हमारे जो किसान मजदूर 90% लोग हैं, वो श्रमण नाम को भी ज्यादातर मेजोरिटी नहीं जानते। कारण यह है कि उनके इतिहास को नष्ट किया गया है। तो जरूरत है एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करने की। एक राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन जब तक खड़ा नहीं होगा, लोगों को सच्चाई से अवगत नहीं कराया जाएगा, तो सिर्फ ये कोसने से उनको कि वो कावड़ भरने जा रहे हैं या बाबरी मस्जिद पे चढ़ रहे हैं या अपने दुश्मन अपने आप बने हुए हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होना है। हमें अपने भाइयों को जागरूक करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। और ये धर्म और ईश्वर का जो दुरुपयोग हो रहा है इस देश में, जो कि कोई शैतान ही कर सकता है। ईश्वर और धर्म का उपयोग, दुरुपयोग तो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में भी नहीं किया, दुनिया में फैला हुआ है। तो अगर हम सच्चे नानक, गुरु नानक जी के भक्त हैं, संत कबीर के भक्त हैं, पेरियार को, भगवान बुद्ध को, महावीर को सम्मान देना चाहते हैं, अपनी परंपराओं से हमें अवगत होना पड़ेगा और एक सांस्कृतिक आंदोलन करना पड़ेगा। तभी इन शैतानों से मुकाबला किया जा सकता है। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। मैं इस चर्चा को और आगे ले जाते हुए जसप्रीत भाटिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप फिर से जुड़े हमारे साथ। भाटी सर। वेल, मेरे और भी कोई बहुत काम कर रहे हैं आदमी को। बस इतना ही कहूंगा कि जातिवाद के बारे में सुना सिंह साहब को, मैं जो उनसे मानता हूँ, सिखों में पूरी तरह से जातिवाद का अंत नहीं हुआ है, लेकिन उतना वो नहीं है जैसा कि पहले था। बहुत फर्क पड़ा है, अभी भी कमजोरियां हैं हमारे में, और उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं। अब देखो, बाहर के देशों में आए हैं, कोई किसी जातिवादी के कोई बात नहीं करता, ना कभी भी होता है। हिंदुस्तान में, गांव में खास करके, दूसरी जगह में हो सकता है, हमें इस बात की खुशी नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा धर्म जो है, हमारे शास्त्र इस बात की पुष्टि नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते। और बार बार यही गुरुद्वारा में कहा जाता है कि जो जातिवाद है वो ठीक नहीं है। गुरु साहब ने शुरू से ही कहा था, जात का गर्व न की जाए कोई, इससे चले बहुत बेकारा। तो समय लगता है, हम आफ्टर हम लोग भी तो उसी समाज से निकले हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए। जो पुरानी मानसिकता है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, अभी उसका असर है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है। बातें करते रहते हैं इसके बारे में, तो वक्त लग जाता है, लेकिन बाकी तो ठीक है। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता था, हमारे वहां पर दूसरी छोटी जाति के लोग भी थे, कि मेरा अपना दोस्त था, और एक बार घर भी गए थे हम सिख थे, लेकिन वो छोटी जाति के थे, लेकिन हमने तो कभी महसूस नहीं किया। इकट्ठे बैठ के खाते थे, पीते थे, खेलते थे। 10 साल तक, हाई स्कूल तक हमारे साथ रहे वो। तो वक्त के साथ ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है या गुरु साहब की जो वाणी है और उनका जो प्रचार है, उसके लिए उसको प्रोत्साहन नहीं देता। इतना ही कहूँ। धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छी बातें कह दी है, और इस बात को जितने भी मानवता के लोग हैं या ह्यूमनिंग है, वो कहीं भी इस बात को लेकर इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया जसप्रीत भाटिया साहब। मीना जी हमारे साथ फिर से जुड़े। आप जैसा कि सभी अभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें कह दी है विस्तार से, तो मैं नेपाल की तरफ से, जो आप एक महिला है, वहाँ भी जाति भेद की लड़ाई को लेकर आप लगातार संघर्ष कर रही,
हमारे लोगों के साथ होने वाले अन्याय अत्याचार के लिए लड़ाई लड़ रही थी। तो इस संदर्भ में आप अपने विचार दोबारा फिर से रखें कि इसको लेकर के वहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे जन जागरूकता लाई जाए, कैसे वो अंधविश्वास को, ऐसे पाखंड को समाप्त कर सकते हैं, इस दिशा में क्या प्रयास चल रहा है मीना जी? हेलो हेलो जी, अपनी बात रखें मैडम। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल जी। तो भाटिया सर ने कुछ बातें यहाँ जानकारी कराई है, उससे सहमत होते हुए नेपाल हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर भारत के जैसे ही यहाँ पर ज्यादती है, दलितों के ऊपर अन्याय है, अत्याचार है। आज से 2 साल पहले अंतरजातीय शादी करने की कोशिश करने से, शादी भी नहीं हुई थी, अंतरजातीय शादी करने की कोशिश करने से यहाँ पर 6 युवा एक ही दिन हत्या की गई। उनको कर्णाली नदी में मार के फेंका गया। आज उन लोगों का मुद्दा चल रहा है। तो इस तरह की घटना घटाने के लिए राज्य से जुड़े लोग, जो वार्ड के चेयरपर्सन है, जो म्यूनिसिपालिटी के चेयरपर्सन है, जो रूरल म्यूनिसिपालिटी के चेयरपर्सन है, ऐसे लोग इस तरह की घटना घटाने के लिए संलग्न है। लेकिन यहाँ की एक स्ट्रेंथ बात क्या है, हमारा दलित लोगों का सबल पक्ष क्या है, यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ INGOs वकालत करती है। ये मीना जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। विवेक छुआछूत महासंधि जो है, जो राज्य से, नेटवर्क डिस्टर्ब है शायद इधर, तो आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी, शुक्रिया हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए मीना जी। मैं आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त सारांश में ले जाने के लिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जो हमारे मुख्य वक्ता हैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब, मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को लेकर के सारांश में अपनी बात रखें, और उसके बाद में आज का हमारा समय भी नजदीक आ चुका है, हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की सभी दर्शकों से इजाजत भी मांगेंगे। तो ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आज के इस परिचर्चा पर जो हमें विश्वास और धर्म की उपासना की अभी स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है, इसको हम कैसे बरकरार रखें, और आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस पर भी आप एक संदर्भ में अपनी बात रखें। हाँ जगदीश जी, देखिए हमको ये नहीं भूलना चाहिए, बड़ी आदर्श बातें भाटिया जी ने कही हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन समस्या की जड़ में जाना चाहिए हमको। 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये घोषणा की थी कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन ऐसे समाज में जहां पर कि मानवता को विभक्त किया जाता है, आदमी के अंदर भेदभाव किया जाता है धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ये मेरे बस की बात है कि मैं उसको ठुकरा दूं। और बाबा साहब ने गांधी जी के विश्वास दिलाए जाने पर 20 साल तक इंतजार किया। 1956 तक वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस समस्या की जड़ हिंदू शास्त्र है। हिंदू शास्त्र का मतलब वेद, दर्शन उनका, मीमांसा, वेदांत, उनके जो रामायण, महाभारत, गीता, ये जो ग्रंथ हैं, इनकी आस्था का मामला है ये, तो वो सुधर नहीं सकते। अब शैतान से सुधरने की उम्मीद उन्होंने नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, ऐसे लोगों के साथ में नहीं रह सकता। उन्होंने फिर धर्म परिवर्तन 1956 में, लोग 5 लाख से 10 लाख तक बताते हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में इतने लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया होगा। उन्होंने एक चुनौती दी इसको कि ईश्वर के नाम को और धर्म को
इन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य मनुष्य में नफरत की दीवारें खड़ी करने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, काफी उनकी तमाम अध्ययन के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनका आस्था का मामला है ये, और ये शैतानियत से समझौता हमको नहीं करना चाहिए, हमको इसको ठुकरा देना चाहिए हमको। तो खास बात यह है कि ये समस्या कोई इतनी सिंपल नहीं है कि ये छोटा आदमी है, मैं तो इसके साथ खाना खाता था, मैं तो ये कर सकता था। अरे भाई, आप कर सकते थे, लेकिन आप क्या उस जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जिसे जातिवाद कहते हैं, कभी आपको कोई ऐसा आदमी मिला है जो बिना जात का हिंदू हो? कोई बता दीजिए। अरे वो उसकी बुनियादी उसमें है, गंदगी में। तो आपकी गुलामी तो काले लोग हैं, हफ्सी हैं, हमारे देश में भी गुलामी है, लेकिन ईश्वर और धर्म का दुरुपयोग ये बहुत आपत्तिजनक है और किसी भी नैतिक आदमी को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि संविधान में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये लोकतंत्र की प्राण है, प्राण शक्ति है। 71 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि अब हमें न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन उसी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये लोकतंत्र गोबर के ढेर पर बना हुआ है। मैंने नहीं कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये लोकतंत्र हमने गोबर के ढेर पर निर्माण किया है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसे जातिवाद कहते हैं। ये ऐलान करने से, वायदे करने से, कस्में खाने से ये सुधर नहीं सकता मामला। इस देश को सामाजिक क्रांति की जरूरत है, इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन का क्लियरली ऐसे भेद किया जैसे कार्ल मार्क्स ने किया था। तो जब तक हम खुद समझने को तैयार नहीं है समस्या को, हमें कोई आकर के बचाएगा नहीं। हमारे सामने महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध, वर्धमान महावीर, गुरु नानक, कबीर, पेरियार, फूले, अंबेडकर, एक से एक बढ़कर के राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में। और हम वो लोग हैं जिन्होंने के अजंता, एलोरा, तक्षशिला, नालंदा, उड़नपुरी ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय दिए। दुनिया आज सम्मान इस देश का करती है, हमारी समतावादी संस्कृति के कारण करती है, इन जातिवादियों के कारण नहीं करती। हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा और सामाजिक क्रांति के लिए कार्य करने के लिए, त्याग बलिदान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जब इस अन्याय अत्याचार से लड़ा जा सकता है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आज हमारे साथ जुड़ करके आपने आज की इस संविधान के प्रियम्बल पर विस्तार से विश्वास और धर्म की उपासना के अभिव्यक्ति पर आपने बहुत ही अच्छे विचार आज की इस पर चर्चा पर आपने रखा है। बहुत शुक्रिया। सारांश में हमारे साथ जसवीर भाटिया साहब ने भी आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। विजेंद्र सिंह जी का, नेपाल राज्य से मीना पेरियार जी का, और मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया दें। और आज की इस परिचर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, विजेंद्र सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का और मेघराज जी का स्पेशल, और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का भी इस कार्यक्रम के प्रायोजक से भी धन्यवाद का, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।